राज्यों में सरकार है, यहाँ पर भी सरकार है, 18 साल की सरकार है। अब कह रहे हैं 450 में सिलेंडर देंगे। यहाँ तो चुनाव चल रहा है, अन्य 9 राज्य हैं, दे दीजिए वहां पर 450 में सिलेंडर। लाडली बहना योजना या अन्य कोई योजना आपको चुनाव के मुहाने पर जब हम खड़े हैं तभी क्यों याद आई? 18 साल से सत्ता में थे, 39 लाख बेरोजगारों ने रजिस्टर किया अपने आप को रोजगार एक्सचेंज में, वहां पर तो नौकरी 21 लोगों को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि त्योहार के दिन जब हम खुशहाली की बात कर रहे हैं तो हम जनता के विश्वास की बुनियाद पर उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी समृद्धि लाने वाली है, उसका हमने उदाहरण दिया और ये शुभ अवसर उस दिन का भी है जब स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया था। ये अवसर उस दिन का भी है जब महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था और उनके प्रथम शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए खुशियां देने वाला है और इन खुशियों को आत्मसात आप सब लोगों के साथ, प्रदेश के नागरिकों के साथ कांग्रेस पार्टी कल करेगी और हमारे प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और बढ़ाइए हाथ, फिर कमलनाथ, कांग्रेस की सरकार फिर आ रही है, तरक्की मध्य प्रदेश में फिर मुस्कुरा रही है। बहुत धन्यवाद। अगर आपके सवाल हो तो उनका हम स्वागत करते हैं, अन्यथा आप सब लोग धनतेरस और दीपावली मनाने के लिए अग्रसर होइए। जी बताइए। धन्यवाद आपको भी। बात की जा रही है महिलाओं से, बात की जा रही है, एमएसपी की बात की जा रही है, बीजेपी ऑलरेडी कह रहा है चल रही है और कांग्रेस देने का वादा कर रही है। मैं इसमें आज मुझे लगता है त्योहार का पर्व है, छीटाकशी कम ही करें, लेकिन फिर भी एक चीज बड़ी अद्भुत लगती है। बड़ी बड़ी होर्डिंग हमारी भी लगी है, भारतीय जनता पार्टी की भी लगी है। 10 राज्यों में सरकार है, यहाँ पर भी सरकार है, 18 साल की सरकार है। अब कह रहे हैं 450 में सिलेंडर देंगे। यहाँ तो चुनाव चल रहा है, अन्य 9 राज्य हैं, दे दीजिए वहां पर 450 में सिलेंडर। लाडली बहना योजना या अन्य कोई योजना आपको चुनाव के मुहाने पर जब हम खड़े हैं तभी क्यों याद आई? 18 साल से सत्ता में थे, 39 लाख बेरोजगारों ने रजिस्टर किया अपने आप को रोजगार एक्सचेंज में, वहां पर तो नौकरी 21 लोगों को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि त्योहार के दिन जब हम खुशहाली की बात कर रहे हैं तो हम जनता के विश्वास की बुनियाद पर उसकी बात कर रहे हैं। जनता को पता है कि ये चुनावी जुमले नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 18 साल से दिए हैं और 10 साल से मान्यवर दिल्ली में दे रहे हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारा वचन है और हम इसको पूरा करेंगे। इसमें मैं एक बात आपकी सिर्फ जोड़ना चाहता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है वो स्कूलों में 600 रुपए वर्ष है, 1 साल। हम प्रति माह 500 से 1500 रुपए दे रहे हैं। उसका कारण है खास, उसका विशेष कारण यह है कि 2015-16 से 9 लाख बच्चों का एनरोलमेंट कम हो गया मध्य प्रदेश के स्कूलों में। 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद कर दिए शासकीय और 40,000 शिक्षक स्थायी रूप से सरकार ने हटा दिए। 26,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए और परिवार की सहायता हो, इसलिए भी शिवराज जी से पूछिए कि क्यों 44 लाख बहनों ने पिछले साल एक भी गैस का सिलेंडर नहीं लिया? क्यों सिर्फ 18 लाख उज्ज्वला बहनों ने गैस का 1 सिलेंडर लिया? तो वो तो पीछे बैठकर टीपने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने पहले अनाउंस किया, हमने कर्नाटका में इंप्लीमेंट कर दी स्कीम, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम 1200 रुपए देंगे। हम तो 1500 रुपए पहले दिन से देना स्टार्ट कर दिया। 450 का सिलेंडर सामान्य के लिए रहेगा या वो भी बीपीएल कार्ड के लिए रखेंगे? जो हमारी राजस्थान की योजना है 500 का सिलेंडर, वहीं से ये प्रेरित है और वो सबके लिए है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी होगा, लेकिन हमारे सिलेंडर पर अच्छा है डिस्कशन हो, क्योंकि राजनीति लोगों के लिए ही होनी चाहिए, उन्हीं की भलाई के लिए, उन्हीं की खुशहाली के लिए, उन्हीं की समृद्धि के लिए, उन्हीं की संपन्नता के लिए और उन्हीं को सशक्त करने के लिए होनी चाहिए। लेकिन राजनीति का ये रूप विद्रूप है कि 10 राज्यों में आपकी सरकार है और चुनावी जुमले आप आकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में वादा कर रहे हैं मोदी जी, जा जाकर वहां पर अपनी आदमकद फोटो लगाकर, उसका अंश मात्र बगल वाले मध्य प्रदेश में कर दिया होता।
बांट करके जो राशन बांटे जा रहे हैं, आज ये परिस्थिति है कि सभी फैक्ट्रियों में चले गए हैं, पूरा लिखा है हेल्पर की आवश्यकता है, कोई बोलता साहब। आपका सवाल मैंने सुन लिया। आपका सवाल विशेषता यह है, आपका कहना है कि सारे राजनीतिक दल रेवड़ी बांट रहे हैं। अगर धरातल को काम करो तो ज्यादा बेटर। अगर जनता की भलाई करना रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बंटनी चाहिए, क्योंकि इसी देश में रबड़ी खिलाई जा रही है और उस पर सवाल नहीं उठता है। जनता के लिए 500 के सिलेंडर जब होता है, या किसान का 2 लाख का कर्जा माफ होता है, या किसान की एमएसपी ज्यादा करने पर बड़ी विवेचना होती है, सारा प्रबुद्ध वर्ग इस पर विवेचना करने लगता है, पैसा कहां से आएगा, फलाना कीजिए, ढमकाना कीजिए। जब 4.5 लाख करोड़ एक साल में नुकसान सहती है सरकार कॉर्पोरेट टैक्स कट करके, तब ये सवाल नहीं उठता। 12.5 लाख करोड़ बट्टे खाते में पड़ जाते हैं, तब ये सवाल नहीं उठता। 10 लाख करोड़ माफ कर दिए जाते हैं। 90% एनसीएलटी में हेयर कट लेकर एसेट्स बेच दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में अगर आप उसको रेवड़ी कहना चाहते हैं, जिसको मैं जनहित कहती हूं, ये रेवड़ी और रबड़ी की लड़ाई है और इसमें जीत तो रेवड़ी की होगी। और आपकी जहां तक बात है कि क्या ग्राउंड स्तर पे औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, कल कारखाना बिल्कुल होना चाहिए, ये पैरेलल है, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें करते रहेंगे। असलियत यह है, आज का डेटा है, आज का डेटा कि हिंदुस्तान में आर्थिक असमानता उस लेवल की हो गई है जो किसी टाइम के बरतानिया हुकूमत में होती थी। तो अगर ऐसा माहौल है, अगर धरातल पर ऐसी स्थिति है, तो सरकारों को और चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के लिए प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कल कार बिल्कुल लगने चाहिए, लेकिन सिर्फ वो हो और ये ना हो, ये भी गलत है। और ये बात हर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का दल समझता है। लोगों के लिए काम करना प्रतिबद्धता होनी चाहिए।